Hello everyone. So hope you have a best paper today, and here is the paper today, and I am giving you the answer key. You can match with your answers and see that the answers were correct or not. So for section A, the first question was which one of the following is a post completion responsibility of the technical committee, and technical committee का post responsibility क्या है? तो इन चारों में से post responsibility एक ही है, that is maintenance of the field. दैट इज सेक्शन डी जो आंसर है वो जो है सो पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट. इंट्रामुरल टूर्नामेंट का जो है सो एक मेन अचीवमेंट क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आंसर इज टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन. प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन. Then the third question, which of the following deformity is not related to lower extremities. lower extremities में कौन सा related नहीं है? तो नोकनी, बो लेग्स और फ्लैट फीट तीनों ही लेग्स में होती है, और जो है सो स्कॉलोसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, बाइसाइक्लिंग एंड जंपिंग आर रिलेटेड टू विच एक्टिविटी? brisk walking, running, bicycling and jumping are which activity? Speed activity, strength, endurance और cognitive. So it's endurance ability. ये endurance activities का आंसर है. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं. एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस सूर्य वेदन प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर डैश. तो सूर्य वेदन प्राणायाम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओबेसिटी के लिए यूज होता है. द आंसर इज ओबेसिटी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द आसन. आप इमेज देखकर बता सकते हैं ये धनुरासन है. सो बी धनुरासन इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 7 में जो है असर्शन और रीजनिंग है. द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी दैट आईपीसी हैज डेवलप्ड द क्लासिफिकेशन प्रोसेस. जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस बनाया है वो, एंड क्लासिफिकेशन प्रोसेस serve two roles. The first is determine who is eligible and the second is grouping the sports people for the purpose of competition. So इसमें कौन सा आंसर सही है वो देखना है. तो इसमें बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. ए इसका आंसर है. Coming on to question number 8, dash are the color that represent the four regional confederation in the Deaf Olympic logo. Deaf Olympic logo में चार कलर जो है सो कौन से हैं? तो आंसर इज सी, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन. रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन इज द करेक्ट आंसर. 8 का सी आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ लीवर हैड द लोड रेसिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स. बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स, जहां पे लोड बिटवीन पे होता है तो दैट इज सेकंड क्लास लीवर. आंसर इज बी. देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का जो है सो साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? इट्स ascorbic acid. B is the correct answer. Then again assertion reasoning है. Question number 11, the risk of cancer can be reduced by eating more colorful vegetable, fruits and other plant foods that have certain phytochemical in them, and non-nutritive component of diet are part of balanced diet. So ये जो है सो क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 11 में both the both the lines are correct, but it is not the correct explanation. So B is the correct answer. Both assertion A and reason are true, but R is not the correct explanation of assertion A. Then question number 12, you can see in which test score is recorded to the nearest centimeter between the initial and final score. In which test the score is recorded to the nearest centimeter between the initial and final score? The answer is sit and reach test. Sit and reach test इसका आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो गिवन बिलो द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर दिया हुआ है. तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर है और कम्युनिटिव फ्रैक्चर है. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, दैट इज 3142. देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं. गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इट इज स्ट्रक बाय गोल्फ क्लब. दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स इज वेरी इजी. लॉ ऑफ इनर्शिया इंडिकेट करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में जो है सो ओपननेस, एक्सट्रोवर्सन, न्यूरोटॉक्सिज्म, एग्रीएबलनेस है. इसको मैच द फॉलोइंग है ये. तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है सो बी इसका आंसर है 3124. यानी जो ओपननेस है उसका क्रिएटिव फोकस एंड ट्रैकिंग न्यू चैलेंजेस एंड क्यूरियस वाला आंसर होगा. देन क्वेश्चन नंबर 16 इज कॉन्सेप्ट ऑफ डैश जनरली रेफर्स टू अ पर्सन्स इवैल्यूएशन ऑफ और एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हरसेल्फ. द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश जनरली रेफर्स टू पर्सन इवैल्यूएशन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हिमसेल्फ, खुद की तरफ, यानी सेल्फ एस्टीम इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 17, स्वेडिश वर्ड प्ले. ये कल भी मैंने आपको रिपीट किया था कि एग्जाम में आ सकता है. स्वेडिश वर्ड प्ले इज आल्सो नोन एज फाटलेक ट्रेनिंग. फाटलेक ट्रेनिंग को स्वेडिश स्पीड प्ले बोलते थे स्वेडिश में. देन क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली. ये भी कल मैंने आपको रिपीट किया था कि एग्जाम में आ सकता है मूवमेंट जिसमें डायरेक्टली सीन नहीं होता. इट इज आइसोमेट्रिक. आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ. देन आप देखो क्या लिखा, सजेस्ट एनी टू करेक्टिव मेजर फॉर ईच बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर. बो लेग्स के दो करेक्टिव मेजर लिखने, राउंड शोल्डर्स के लिखने. वेरी इजी क्वेश्चन है ये. एनलिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ये भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर सीडब्ल्यूएसएन के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा. वैसे 4 बेनिफिट लिखने हैं. देन एनुमरेट एनी 2 मिथ, फूड मिथ 2 लिखने हैं.
ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मेंशन द फिटनेस इंडेक्स स्कोर फॉर्मूला। फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, बार बार बताया था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में फिटनेस इंडेक्स स्कोर पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तो फिटनेस इंडेक्स स्कोर का सिर्फ फॉर्मूला लिखने के आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे। ओके, एंड इट्स नॉर्म्स फॉर द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का नॉर्म्स भी लिखना था, सॉरी। देन मेंशन एनी टू स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। कोई भी दो स्ट्रेटजीज लिखना है जिससे कि एक्सरसाइज को एडहेरेंस कर सके, एक्सरसाइज के लिए हम जा सके। Then question number 24, when wrestler fall on the mat, why they spread their arms, knees and legs? Justify your answer। वो अपने बॉडी को स्प्रेड क्यों कर लेते हैं, और जो है सो अपने को आंसर जस्टिफाई करना है। दिस इज द आंसर ऑफ अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाला पार्ट है ये। देन क्वेश्चन नंबर चैप्टर जो सेक्शन सी है वो भी इजी है। पहले मैं एक बार सेक्शन डी आपको बता देता हूँ। आरती प्रिपेयर्ड अ फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स, 11 टीम्स का फिक्सचर बनाया है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन बाई टीम्स इन द टूर्नामेंट? तो बाई कितनी टीमों को मिलेगी? 11 में से 11 टीम्स है तो n नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो 16 नेक्स्ट पावर 16 माइनस 11 5, यानी 5 टीम्स को बाई मिलेगी। तो कितनी टीम को बाई नहीं मिलेगी? तो 6 टीम्स को बाई नहीं मिलेगी। सो A6 इज द करेक्ट आंसर। इफ द अबव पिक्चर हैड बीन अ 48 टीम, देन नंबर ऑफ बाई वुड हैव बीन 48 टीम होता तो कितना बाई होता? 64 माइनस 48, दैट इज 16 बाइस। ओके, देन कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, सेवेंथ मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर। सेवेंथ मैच कौन से प्लेयर टीम नंबर के साथ खेला जाएगा? तो आप देख सकते हो सेवेंथ मैच जो खेला जा रहा है वो 7 वर्सेस 9 है, यानी 7 और जस्ट अ मिनट, जो 7 नंबर का मैच है आपका 1 2 3 4 5 6 7, 10 और 11 नंबर के बीच खेला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 10 और 11 के बीच जो है सो ये मैच खेला जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट में, द प्रोविजन इन विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट हाफ और पूल बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग और प्रीवियस परफॉर्मेंस, नॉट बाय अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉ, सो दैट दे डू नॉट प्ले विद अदर टीम्स इन द फर्स्ट राउंड, दिस इज टर्म्ड एज सीडिंग। इसको सीडिंग बोलते हैं। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 जो है सो आपका, ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास विवेक फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें पैरालंपिक डेफ ओलंपिक्स के बारे में मेंशन किया गया है। टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक मिनिमम एज शुड बी, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 8 ईयर्स होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डेफ ओलंपिक्स वेर हेल्ड इन द ईयर 1924 में। देन उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ द पैरालंपिक, पैरालंपिक का फाउंडर कौन थे? सर लुडविग गटमैन थे उसके फाउंडर। और लास्ट में जो है सो राइट एनी टू स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसमें एडुकेट इक्विपमेंट हो सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकता है, ये जो है सो इसमें पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 33 अगर आप देख पा रहे हो, तो दिया वेंट टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, हर कोच इन्फॉर्म्ड हर दैट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स not only promotes physical growth but also has social and psychological benefit. He highlighted numerous physical benefit for muscle, heart and respiratory system. He advised her to continue daily practice to improve her health related and skill related fitness. तो ये जो है सो क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौन सा नहीं है एक्सरसाइज का? तो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड, लिगामेंट एंड टेंडन स्ट्रेंथन। सो आंसर इज लिगामेंट स्ट्रेंथन, लिगामेंट एंड टेंडन स्ट्रेंथन। ये जो है सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है इसका। देन जो है सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट जो है सो इज अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स इन वन मिनट इज टर्म्ड एज कार्डियक आउटपुट। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट्स टू इट्स एंडोरेंस। इजी है ये भी क्वेश्चन। अगर मैं आपको 5 नंबर एक क्वेश्चन बता दूं, तो 5 नंबर एक क्वेश्चन में जो है सो डिस्क्राइब द प्रोसीजर बेनिफिट्स ऑफ मंडूकासन एंड मकरासन टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के 2 आसन है, मंडूकासन एंड मकरासन लिखना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्किट ट्रेनिंग, हाउ अ कोच विल प्लान सर्किट ट्रेनिंग विद 6 स्टेशन। ये कल रात को आखिरी बार भी मैंने आपको बताया था कि सर्किट ट्रेनिंग आ सकता है एक फिक्स एक 6 एक्टिविटी के साथ, आपको ये पता होना चाहिए, वही इसमें बनाना है। और लास्ट में जो है सो साई खेलो इंड बैलेंस फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है और प्लेट टैपिंग टेस्ट है, जो कि 5 to 8 ईयर्स के लिए है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार 3 मार्क्स वाला को भी देख लेते हैं हम, 3 मार्क्स में क्या क्या था। अगर हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है आपका, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री इन द कॉन्सेप्ट जिसमें आउटलाइन रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। अगर आपको याद हो तो कल जब मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था, तब मैंने आपको बार बार रिपीट किया था कि इनको पढ़ लीजिएगा, रन फॉर स्पेसिफिक, रन फॉर यूनिटी के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था। सो ये एग्जाम में आ गया है आपके।
फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी आपको कॉमन क्वेश्चन मिल गया है कल रात के वीडियो में से। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर जिम्नास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के मेथड लिखने हैं। और मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन डाइट लिखने हैं, क्या उसके क्या इंपॉर्टेंस है। और 29 जो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग रेसिडुअल वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। और लास्ट में जो है सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द होस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सो ओवरऑल ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी है एंड मेनी ऑफ यू कैन स्कोर 70 मार्क्स। सो सी टू इट, एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, स्पेशली एमसीक्यू और सेक्शन डी वाले क्वेश्चंस। इफ इट इज करेक्ट you will surely get that marks. So thank you all of you. Any doubts, do comment on our video. Thank you.